राधा वल्लभ श्री सीमदावन श्रीवंचन। आज की कथा श्रावण मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। ईश्वर बोले, हे माँ भाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रतापूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगीन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नत व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस मास में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हवि या शांत ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार प्रायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्मरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार और वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ कर के 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। ये व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदम्बूर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्गाणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायका चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नामक से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोधन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्तधर व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताए गए हैं। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके
मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन उपाकर्म, सभादीप सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 क्रम पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोतम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मानवादि तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिटोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वर्षणों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी तिथि के देवता सूर्य और अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा और दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती हैं तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सतम, चारों मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कर सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। नारद जी बोले, हे माँ प्रज्ञे, हे विदे, अब आदरपूर्वक मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और साप के भी विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे सूतवर्य, हे महाबुद्ध, आप इन मुनिगणों के साथ विवेकपूर्वक मैना की उत्पत्ति के वृत्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ, हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी उनके यहाँ सृष्टि की कारणभूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, ये सारा वृत्तांत आपको विदित ही है। अब प्रसूता कथा का श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से सौदा नाम की कन्या पितरों को दी। उस स्वभाव से धर्म मूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मैना, मझली कन्या का नाम धन्या तथा अंतिम कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई थी। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार सौदाव की पुत्रियां कही गई हैं। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनीय लोकमाता परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा
उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई हैं। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गई। भक्तिपूर्वक विष्णु को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गई। उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। हे मुने, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक सिद्धगण भी वहाँ गए और श्रीहरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहाँ बैठे हुए लोकवंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। किंतु हे मुनि, वे तीनों बहनें प्रातः शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। शिव जी की माया अत्यंत प्रबल हैं, जो सब लोगों को मोहित करने वाले हैं। समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा कही जाती है, उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम हैं। वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती हैं, इसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रह गई। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक असाक क्रोध किया। तब शिव जी की इच्छा से मोहित हुए योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनों पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया। तुम लोग नरभाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ। और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर वे साध्वी कन्या आश्चर्यचकित हो गई और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृकन्याएं बोली, हे मुनिवर्य, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। हे विपर, अतः हम लोगों ने उसका फल पाया। हे मामुने, इसमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित वे मुनि शिव जी की माया से प्रेरित हो साप से उद्धार का उपाय करने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली हैं। तुम में से जो ज्येष्ठ हैं वो विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी और पार्वती उसकी पुत्री होगी। योगिनी स्वरूपा धन्या नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या माँ लक्ष्मी होगी, जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वर्षभान की पत्नी होगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएगी तथा ये धन्या जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी सरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी तथा वैकुंठ धाम को जाएगी। वर्षबान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी। इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्या हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वरों ने ज्ञान तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव जी का स्मरण करके भोग पुनः कहा। हे पितृकन्याओं, तुम लोग प्रीतिपूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो अत्यंत सुखदायक। शिव जी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य माने और बार बार पूजने हो। मीना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिव जी की पत्नी होगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होगी, जो लौकिक आचार का
आश्रय लेकर उनके साथ व्यवहार करेगी और साक्षात गोलोकवासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत वे भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों से वहीं अंतर्हित हो गए। हे तात पितरों की मानसी कन्याएं, वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गई। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।